वेलकम टू ASY कार ड्राइव #NoToday। हमारे भारत देश में हर साल लाखों गाड़ियां चोरी होती हैं और उनमें से सिर्फ कुछ हजार गाड़ियां ही रिकवर हो पाती हैं, वो भी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं। उसमें भी कुछ पार्ट्स गायब होते हैं या फिर उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए गए होते हैं ताकि उस गाड़ी को पहचाना ना जा सके। इसीलिए अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई गाड़ी को सुरक्षित रखना काफ़ी ज़रूरी है। हो सकता है आपकी गाड़ी किसी चोर की नज़र में हो और ज़रूरत पड़ने पर वो उसे चुरा ले। इसलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से तौर तरीके हैं जिनकी मदद से हम अपनी गाड़ी को सुरक्षित रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, हर किसी का एक बेसिक सा प्रिंसिपल होता है, जो भी सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होता है उसी पर सबसे पहले अटैक किया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई चोर किसी गाड़ी को चुराना चाहता है तो वो ऐसी गाड़ी ढूंढेगा जिसे चुराना आसान हो और ऐसी गाड़ी को स्किप कर जाएगा जिसे देखकर लग रहा हो कि इसे चुराना आसान नहीं होगा। इसीलिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी मदद करेंगी चोरों की पहली नज़र से अपनी गाड़ी बचाने में। कुछ लोगों की गाड़ी देखकर आप बता सकते हैं कि ये बंदा अपनी गाड़ी को मेंटेन नहीं रखता, बिल्कुल गंदी होगी, ठुकी पिटी होगी, गाड़ी के अंदर भी गंदगी फैली होगी, दुनिया भर के सामान पड़ा हुआ होगा वगैरह वगैरह। इस तरह की गाड़ियों को चोर अपना आसान टारगेट समझते हैं क्योंकि उस गाड़ी को देखकर ही लगता है कि ये कार ओनर अपनी गाड़ी पर ध्यान नहीं देता, इसलिए उस गाड़ी को चुराना आसान होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपनी गाड़ी को मेंटेन और क्लीन रखने की। आप अपनी गाड़ी के विंडो मिरर्स पर, फ्रंट और रियर विंडशील्ड पर वार्निंग स्टिकर्स लगा सकते हैं एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म के। फिर चाहे आपकी गाड़ी में सिक्योरिटी अलार्म हो या फिर ना हो, स्टिकर तो आप लगा ही सकते हैं। और साथ ही में आप उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर को भी मिरर्स पर लगा सकते हैं। इन दोनों छोटे छोटे चेंजेस से चोर आपकी गाड़ी को इजी टारगेट नहीं मानेंगे। जिन गाड़ियों के मिरर्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होता है, चोर इस तरह की गाड़ियों को चुराने से बचते हैं क्योंकि चुराने के बाद इस तरह की गाड़ियों को पुलिस की नज़र से बचाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग अक्सर अपने घर के बाहर हफ्तों हफ्तों तक गाड़ी पार्क करके रखते हैं। ऐसी गाड़ियां चोरों के नज़र में काफ़ी आसानी से आ जाती हैं। इसलिए अपनी गाड़ी को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन चलाया ज़रूर करें। सेकंड पॉइंट, जब आप नई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो आप ये चेक जरूर कर लें कि उस गाड़ी में ये 2-3 फीचर्स हैं या फिर नहीं, जैसे इंजन इमोबिलाइजर, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म और सेंटर लॉकिंग। ये फीचर्स आपकी गाड़ी को कभी ना कभी चोरी होने से जरूर बचा सकते हैं। वैसे तो आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में आपको ये फीचर्स मिल ही जाते हैं, लेकिन एक बार जरूर कंफर्म कर लें कि ये फीचर्स हैं या फिर नहीं। बाकी दोनों फीचर्स को तो आप जानते होंगे, लेकिन इंजन इमोबिलाइजर किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बता देता हूं। कार की ओरिजिनल की जब तक उसकी रेंज में नहीं होगी वो स्टार्ट नहीं होती। ये काम इंजन इमोबिलाइजर ही करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसी तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके बगल में आ रही घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में पता चल सके। थर्ड पॉइंट, मार्केट में काफी सारी ऐसी एसेसरीज आती हैं जो आपकी गाड़ी को चोरी होने से बचा सकती हैं, जैसे जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस। इस जीपीएस डिवाइस को आप अपनी गाड़ी की ऐसी सीक्रेट प्लेस पर इंस्टॉल करें जो नॉर्मली कोई बंदा नहीं सोच सकता। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है जिसमें जीपीएस डिवाइस लगा हुआ था, तो आप उस गाड़ी की लोकेशन को काफी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज भेजकर उस गाड़ी के इंजन को बंद कर सकते हैं और उसके डोर्स को लॉक कर सकते हैं। और साथ ही में आप ये सब कुछ भी जान सकते हैं कि आपकी गाड़ी ने कितना समय ट्रेवल किया, उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या थी, स्टॉपेज टाइम क्या था, एवरेज फ्यूल कंजप्शन क्या था, वगैरह वगैरह। तो हुई ना ये काम की चीज़। मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे लॉक्स आते हैं जिनकी मदद से आप अपनी गाड़ी के टायर को लॉक कर सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील को लॉक कर सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील और गाड़ी के पेडल्स दोनों को साथ में लॉक कर सकते हैं, गियर लॉक कर सकते हैं, गियर और हैंड ब्रेक दोनों को साथ में लॉक कर सकते हैं, अपने गाड़ी के हुड को लॉक कर सकते हैं। ये लॉक्स काफ़ी काम के हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि चोर आपकी गाड़ी में एंटर तो हो जाता है लेकिन इन लॉक्स के कारण उसे ले जा नहीं पाता। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी की किसी सीक्रेट प्लेस पर एक हिडन स्विच या फिर कह सकते हैं किल स्विच लगवा सकते हैं। इस स्विच को ऑन करने से आपकी गाड़ी का इंजन, बैटरी और फ्यूल पंप दोनों से डिस्कनेक्ट हो जाता है
इसलिए अगर बाई चांस चोर आपकी गाड़ी में एंटर हो भी गया तो वो उसको स्टार्ट नहीं कर पाएगा। अगर उसने स्टार्ट कर भी ली तो वो उस गाड़ी को आगे नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि उसे फ्यूल सप्लाई नहीं मिल रही होगी। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी में सिक्योरिटी अलार्म लगा सकते हैं। कोशिश करें कि वो अलार्म आपकी गाड़ी की बैटरी से ना चलता हो, उसकी बैटरी सेपरेट हो, क्योंकि नॉर्मली चोर सबसे पहले बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं ताकि इस तरह के अलार्म काम नहीं कर सकें। अगर उसकी बैटरी सेपरेट होगी तो वो अलार्म काम करता रहेगा। और अगर आपका सिक्योरिटी अलार्म आपकी गाड़ी की बैटरी से ही चलता है तो आप उसमें हुड लॉक लगवा सकते हैं, जिसकी मदद से चोर हुड को खोल ही नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस तरह की एसेसरीज जब भी आप अपनी गाड़ी में लगवाने वाले हो तो प्लीज कंजूसी ना दिखाएं, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट ही खरीदें, क्योंकि इस तरह की सस्ती एसेसरीज आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगी। नॉर्मली चोर पुरानी गाड़ियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उनके मालिक उनकी ज्यादा केयर नहीं करते। और साथ ही में पुरानी गाड़ियों में आपको इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, जीपीएस डिवाइस, सिक्योरिटी अलार्म जैसी चीजें भी नहीं मिलती। इसलिए अगर आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है और उसमें इस तरह की एसेसरीज नहीं है तो डलवा लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, अगर आप अपने पार्किंग करने के तरीके में थोड़े बहुत चेंजेस ले आएंगे तो उससे भी आप अपनी गाड़ी को चोरी होने से बचा सकते हैं। कभी भी किसी सुनसान जगह पर गाड़ी पार्क नहीं करना चाहिए। कुछ इस तरह से गाड़ी पार्क करें कि आपकी नज़र में वो बने रहे। गाड़ी ऐसी जगह पर पार्क करें जहां पर लोग आते जाते रहते हों। अगर आपको उस रोड पर कोई कैमरा नजर आ रहा है तो कोशिश करें उस कैमरे की रेंज में ही अपनी गाड़ी को पार्क करें। कभी आप शहर से बाहर जाते हैं, फैमिली के साथ ट्रिप पर जाते हैं, तो आपको कभी कभी ऐसी जगह पर गाड़ी पार्क करनी पड़ जाती है जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं होता कि वो जगह सेफ है या फिर नहीं। इस तरह की कंडीशन में आप अपनी गाड़ी का फ्यूज निकाल लें, जिससे वो चालू ही नहीं हो पाएगी। कोई भी चोर अपनी जेब में फ्यूज डाल के नहीं घूमता। कुछ चोर इस तैयारी से भी आते हैं कि अगर आपकी गाड़ी चालू वो नहीं कर पाते तो उसे टो करके ले जाएंगे। इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए सबसे पहले आप अपना हैंड ब्रेक जरूर यूज किया करें। हर गाड़ी में इनबिल्ट स्टीयरिंग व्हील लॉक मिलता है, उसे भी यूज करें। और साथ ही में जो लॉकिंग एसेसरीज मैंने आपको बताई हैं, अगर वो आपकी गाड़ी में है तो और बेहतर बात है। इसके अलावा जब भी आप अपनी गाड़ी को पार्क करने वाले हों तो आप अपनी गाड़ी के फ्रंट को किसी दीवार से चिपका कर लगा दें या फिर किसी दूसरी गाड़ी के पीछे बिल्कुल चिपका कर लगा दें, ताकि उसको टो करने में प्रॉब्लम हो। या फिर आप अपनी गाड़ी के टायर्स को घुमाकर रोड के फुटपाथ से बिल्कुल चिपका दें, जिसके कारण उसको टो करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप पेड पार्किंग करते हैं तो पार्किंग टिकट को गाड़ी में ना छोड़ा करें, अपने साथ ही ले जाया करें। कुछ लोग जब गर्मियों में गाड़ी पार्क करते हैं तो उसके विंडो मिरर्स को थोड़ा थोड़ा खोलकर चले जाते हैं, ताकि जब वो लौट कर आए तो गाड़ी उन्हें ज्यादा गर्म ना मिले। ऐसा करना सीधा सीधा चोरों को इनविटेशन देना है। इन बातों के अलावा आप अपनी गाड़ी को लॉक हमेशा करके जाएं, चाहे कितनी भी देर के लिए क्यों ना जा रहे हो। मिरर्स को पूरा बंद करके जाएं, चाहे सेंट्रल लॉकिंग हो या फिर मैनुअल, उसे दोबारा चेक जरूर कर लें। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं जिसके अगल बगल कोई गार्ड काम करता है, तो उसे आप 50-100 रुपए दे दिया करें, जिसके कारण वो आपकी गाड़ी पर नजर बना के रखेगा। यही कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो पार्किंग करने के दौरान आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, चोर किसी भी गाड़ी को पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से चुराता है। उसकी पूरी एक गैंग होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं पर काम कर रहे होते हैं लेकिन उसकी गैंग में होते हैं, इसीलिए हर किसी पर विश्वास ना करा करें। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम अपनी गाड़ी को किसी लोकल मैकेनिक के पास सुधरवाने के लिए ले जाते हैं तो हम वहां पर अपनी गाड़ी छोड़कर चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मैकेनिक आपकी जान पहचान का है, ट्रस्टेड है, तो फिर एक बार को कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसके पास आप पहली बार गए हैं, उसे नहीं जानते हैं, तो आपको वहां पर रुकना चाहिए जब तक आपकी गाड़ी सही नहीं हो जाती। हो सकता है वो मैकेनिक किसी चोर से मिला हुआ हो, वो आपकी गाड़ी की चाबी का एक क्लोन बना ले और फिर मौका लगते ही आपकी गाड़ी को चुरा ले, और फिर आप सोचते ही रह जाएंगे कि आपकी गाड़ी चोरी हो कैसे गई। उसी तरह से जब आप गाड़ी धुलवाने के लिए जाते हैं तो आप वहीं पर रहें और चाबी को अपने साथ ही रखें। उसी तरह से आप अपनी गाड़ी की चाबी को अपने साथ ही अपने घर तक ले जाया करें। कुछ लोग अपने अपार्टमेंट में घुसने के पहले नीचे ही अपनी चाबी लटका कर चले जाते हैं, क्योंकि जितना आप सोच रहे हैं उससे काफी कम समय लगता है एक प्रोफेशनल चोर को किसी चाबी की क्लोनिंग करने में, हार्डली 10 मिनट। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं वैले पार्किंग में भी अपनी गाड़ी खुद ही पार्क करके आता हूं।
सिक्स्थ पॉइंट, कभी भी अपनी गाड़ी के अंदर कोई एक्सपेंसिव आइटम इस तरह से छोड़कर ना जाएं जो बाहर से आसानी से दिख रहा हो, जैसे कोई लैपटॉप, एक्सपेंसिव वॉचेस, मोबाइल, सूटकेस, पर्स एसेट्रा। अगर आप ये सब छोड़ते भी हैं तो या तो आप बूट में छोड़ के जाएं या फिर ग्लव बॉक्स में, क्योंकि इस तरह के सामान चोरों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। सेवंथ पॉइंट, मान लीजिए किसी तरह से आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है और वो गाड़ी जल्दी से जल्दी रिकवर की जा सके, इसीलिए आप आज ही अपनी गाड़ी में और अपनी आदतों में कुछ चेंजेस कर लीजिए। जैसे कभी भी गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गाड़ी के अंदर ना रखें, उन्हें या तो आप अपने पर्स में रखें या फिर उनकी फोटोज को आप अपने मोबाइल में रखें। गाड़ी के अंदर आप उन डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी ही रहने दें। अगर आप उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स छोड़ देंगे और आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो वो चोर बहुत आसानी से आपकी गाड़ी को कहीं पर बेच सकता है। अगर पुलिस पेट्रोलिंग में वो गाड़ी पकड़ी भी जाती है तो वो काफ़ी आसानी से उन डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर उनसे बच सकता है। गाड़ी के मिरर्स पर रजिस्ट्रेशन नंबर लगाने के साथ साथ गाड़ी के अंदर 2-3-4 सीक्रेट प्लेसेस पर भी आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को लगा दें, ताकि चोरी हुई गाड़ी को पुलिस को ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाए। अपनी गाड़ी में GPS डिवाइस जरूर लगवा लें और ऐसी जगह पर लगवाएं कि वो चोर आसानी से ना ढूंढ सके। इसके अलावा चोरी होने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पुलिस को कांटेक्ट करें। 8th पॉइंट, अगर किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसे काफ़ी शौक लगता है, और लगे भी क्यों ना, इतनी मेहनत की कमाई से उसने अपनी मनपसंद गाड़ी ली थी जो एकदम से गायब हो गई। लेकिन कुछ लोगों को अपनी गाड़ी चोरी होने पर कुछ ज़्यादा ही शौक लग जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था। तो भाई आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर करवाएं। इंश्योरेंस का सिर्फ एक यही फ़ायदा नहीं है, और भी फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के 3rd पॉइंट में बताई गई एसेसरीज अगर आप अपनी गाड़ी में डलवाते हैं तो आपको इंश्योरेंस के प्रीमियम में भी छूट मिलती है। तो देखिए, ओवरऑल कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिसकी मदद से आप ऐसा कह सकें कि हाँ, अब मेरी गाड़ी पूरी तरह से सेफ है, अब ये गाड़ी चोरी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, इस वीडियो में बताए गए तरीकों से आप चोरों को अपनी गाड़ी से दूर जरूर रख सकते हैं। चोरों के काम को कठिन बनाकर अपनी गाड़ी को जरूर बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई टिप आपके पास है जो इस वीडियो में नहीं बताई गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।